सभी को जय जय सिया राम। बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि दुर्भाग्य किसके लिए है वो नहीं पता, लेकिन कष्ट ये है कि राजनीति में ब्राह्मणों को इतनी इतनी निंदा क्यों सहनी पड़ रही है। इसमें कष्ट होता है क्योंकि जब हम किसी भी नेता को, चाहे जो नेता हो, XYZ, हम किसी भी नेता को वोट देते हैं, वो कोई नेता विधायक या सांसद या मंत्री बनता है, वहाँ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, उस नेता को ब्राह्मण का वोट पड़ता ही पड़ता है। और बिना ब्राह्मणों के वोट के मुझे नहीं लगता इस भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता बन सकता है। बीच में ब्राह्मण की बात आई तो सारी पार्टियां पिछली बार ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ये परशुराम जी का ये लगाएंगे, परशुराम जी की 108 फीट मूर्ति बनवाएंगे, कोई पार्टी परशुराम जी की 208 फीट मूर्ति बना रही थी। दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि हम सब लोगों के साथ आज के समय में ब्राह्मण अपने आप को पहचानने के लिए तैयार नहीं। आज की स्थिति बहुत बहुत ही दयनीय आप सब लोगों की होती जा रही है और मुझे कष्ट है इस बात का कि आप सब लोग 1% भी इन सब विषयों को समझने के लिए तैयार नहीं। मुझे बहुत दुख है और मैं खुले तौर पर, आप मेरे साथ रहिए ना रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कष्ट होता है जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज की निंदा करता है और ब्राह्मणों को गलत बताता है। ऐसे ही नेता, ऐसे ही मतलब जिनकी कोई औकात नहीं होती है, वो आते हैं। क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय समाज खराब क्यों नहीं? फिर वैश्य है, वैश्य खराब क्यों नहीं? फिर शूद्र है, शूद्र खराब क्यों नहीं? ये तथाकथित नेता क्यों, ब्राह्मण क्यों खराब है आपको बता दे रहा हूं। ब्राह्मण खराब इसलिए है क्योंकि अगर क्षत्रियों का विषय में बोलेंगे तो दौड़ा दौड़ा मारे जाएंगे, वैश्यों का विषय बोलेंगे तो गुटबाजी हो जाएगी, वैश्य समाज इनको अलग कर देगा, तुम बहुत विरोधी हो ना, तुम बताओ, तुमको बताता हूं, तुम अलग रहो, बताता हूं। शूद्र भी एकत्रित हो करके वो विरोध करना शुरू करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हम जो है विद्वान, अपने आप को विद्वान की पराकाष्ठा के पार समझते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं। और यही बात है कि आज हमारी स्थिति मतलब हम हर गली, जिस गली में खड़े होते हैं तो हमें लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। क्यों जानते? क्योंकि आप चुप हैं किसी विरोधी की बात पर। आप चुप हैं, कोई आपका विरोध कर रहा है और आप उसकी बात सुन ले रहे हैं। आप चुप हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता और उसको यह नहीं आभास करवा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, जो ये बोल रहे हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। आप सब एकत्रित होते हैं तो सबको बोलते आ रहे हम सबसे अलग हैं समाज में, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम खुलकर संगठित क्यों नहीं हो पा रहे? स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, इस तुच्छ का, इस नीच व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, तुम जब भाजपा में थे तब तुम रामवादी हो गए, तब भगवान होते हैं। जब तुम भाजपा छोड़ दो तो फिर तुम क्या कहते हैं, दलितों के, बैकवर्डों के नेता बन गए। ये क्या चल रहा है? और सबसे बड़े मूर्ख मैं बोलता हूं, ऐसे नीच विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को समर्थन करने वाले लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ भी कोई ब्राह्मण साथ में घूमता होगा। ऐसे मैंने हर नेताओं के साथ देखा है, चाहे कोई भी नेता हो जो ब्राह्मण विरोधी है, जो ब्राह्मणों के विरोध की बात करता है, ब्राह्मणों को गाली देता है, उन नेताओं के साथ विशेष करके सारे ब्राह्मण, कई ब्राह्मण उनके साथ भी रहते हैं। और धिक्कार है उन सब लोगों पर, खुला बोलता हूं, धिक्कार है तुम सब लोगों पर कि तुम अपनी अस्तित्व की रक्षा नहीं कर रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोले इस तुच्छ नीच विचारधारा के व्यक्ति ने बोला, भले बहुत बड़ा नेता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं निंदा करता हूं ऐसी विचारधारा और ऐसे लोगों के समर्थन करने वाले संगठन का भी।
कि जो ऐसे लोगों को अपनी संगठन में आमंत्रित करते हैं, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, भाजपा ने भी इसे शरण दी थी। मैं निंदा करता हूं कि आप सब लोग ऐसी विचारधारा को पाल करके आप समझते हो कि ब्राह्मण समाज आपके साथ हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मैं वोट नहीं करूंगा जो भी ऐसे विचारधारा को पालेगा अपने संगठन में। हम भी मनुष्य हैं, हमारा भी कोई अधिकार है, लेकिन चिंता ही कोई नहीं कर रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं कि आपका ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। अरे भांग ओंग छान के आए हो क्या कि सस्ता नशा करने लगे हो? हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म इस धरती पर मात्र एक है, वह सनातन धर्म है, और सनातन धर्म से निकले हुए सारे पंथ हैं। दुर्भाग्य की बात क्या है जानते हैं? इस बायलट टाइप के सस्ता नशा करने वाले व्यक्तियों का, इन लोगों की वजह से समाज भ्रमित हो रहा है। ये बौद्ध धर्म स्वीकारते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में किस मंत्र का उच्चारण होता है इन्हें नहीं पता। बौद्ध धर्म पूरे विश्व में बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, लेकिन वह धर्म किसी समुदाय, किसी जाति या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करता। बौद्ध धर्म कभी यह नहीं सिखाता कि आप अगर बौद्ध हैं तो आपको किसी के साथ किसी का विरोध करना है, किसी के साथ गलत करना है। बौद्ध धर्म लड़ना नहीं सिखाता। बौद्ध धर्म सामंजस्य, बौद्ध धर्म प्रेम और बौद्ध धर्म मानवता की संदेश देता है। अब बौद्धिस्ट बनो ना, लेकिन बौद्ध धर्म में कहीं भी जिसने भी जो वास्तविकता में बौद्ध धर्म को जानता होगा, उससे आप कभी भी पूछेंगे तो वह कभी यह नहीं कहेगा कि किसी का विरोध करो, क्योंकि स्वयं बुद्ध भगवान ने किसी का विरोध नहीं किया। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सामंजस्य बनाने का प्रयास किया है। बौद्धिस्टों का जो वास्तविकता में बुद्ध संत है ना, वो एक मंत्र का जाप करते हैं। मैंने बौद्ध धर्म के विषय में थोड़ी सी जानकारी ली। उस मंत्र को अगर मैं उसका उच्चारण करता हूं, ओम मानी पद्मे हुम। आप चाहे नेपाल चले जाइए, आप चाहे चाइना चले जाइए, हर जगह एक आप देखेंगे हाथ में व्यक्ति लेकर के घुमा रहा है। वह मंत्र है, वो जितनी बार घूमेगा उतनी बार उस मंत्र का जाप होता है। इस मंत्र में भी ओम का उच्चारण रखा गया है। भगवान बुद्ध जो हैं वो हमारे जो जिनकी हम आराध्य करते हैं, निराकार परब्रह्म की, उनकी दशम अवतार है। दुर्भाग्य है कि ऐसे नीच व्यक्ति जिनको हमारी जनता जो है बड़े पद पर बैठाने के बाद ये भूल जाते हैं, पैसा आने लगता है तो सस्ता नशा करना शुरू कर देते हैं। सब ये भूल जाते हैं कि हम किस धर्म, ये बौद्धिस्ट है मेरे ख्याल से, इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया है, बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो बौद्ध धर्म को आप स्वीकारा है तो आप स्वीकारिए, आप किसी की निंदा नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी ब्राह्मण की निंदा करने की। आपको अगर परेशानी है ब्राह्मण से, किसी व्यक्ति विशेष से परेशानी, तो उसका विरोध करिए, पूरे समाज का विरोध नहीं करिए। ब्राह्मण समाज ने ही हर समाज की प्रतिष्ठा का ख्याल रखा है। ब्राह्मणों ने ही शादी में कुम्हार, कहार, चुड़िहार, लोहार, ये इन सभी लोगों की एक व्यवस्था रखी है। कुम्हार की दक्षिणा जाती है, कुम्हार के यहां से जब तक ये क्या कहते हैं कि मटकी नहीं आती है, वो क्या कहते हैं, वो पूजन नहीं हुआ, हमारे शादी प्रारंभ नहीं होता है। कहार होता है, दुल्हन की चूड़िहार ला करके देता है। तो हर व्यक्ति का सम्मान ब्राह्मणों ने करना सिखाया है। ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मण ने इस देश को, इस क्षेत्र को, सनातन धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया है। अपने समाज को, प्रत्येक मानव को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बात कही कि मौर्य जी क्यों बोल रहा हूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन
ये क्या होता है ना कि संस्कार जो होते हैं वो कभी वो नहीं होता, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है ये बात कही कि ब्राह्मण जो है ये एससीओ को परेशान करते थे, एससीओ के ऊपर अत्याचार करते थे, हम पिछड़ों पर उन्होंने बहुत सारा अत्याचार किया, ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई, जिस देश में कई सौ वर्ष, 800 वर्ष मुगलों का शासन था, 200 वर्ष क्या कहते हैं कि इनका क्या कहते हैं अपना अंग्रेजों का 100 वर्ष 200 वर्ष शासन रहा है, उस देश में ब्राह्मण कहां से शासित हो गया? ब्राह्मण के हाथ में कब शासन आया जो इस देश में ब्राह्मण किसी के ऊपर अत्याचार करेगा? मैं भी उस विचारधारा का विरोध करता हूं जहां कोई भी अगर यह कहता है कि आप शूद्र हैं तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो यह गलत है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शूद्रों को शूद्र कहा जाता है। और किसी मंदिर में, किसी भी मंदिर में, देखिए आप अपने गांव क्षेत्र के मंदिर में जाते हैं तो वहां आदमी आपको पहचानता है, तो आदमी हो सकता है वो विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति ऐसा विचार कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, देखिए